मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। किसी ने अपनी आप बीती लिखी थी। किस्मत की बात है ना, तो होता है ऐसे। दो वाक्यात मेरे ज़हन में है। एक मैंने शायद कभी जो ने बताया था कि एक खातून है, अब तो यानी काफी पहले की बात है, यहीं की बात है, कराची की बात है। तो तकसीम के बाद पाकिस्तान जो ना बना, उसके फौरन बाद की बात होगी ये शायद। तो वो कहती है, खातून कहती है कि मेरी निस्बत मेरे घर वालों ने मेरी फूफी के बेटे से तय कर दी थी। अब वो दौर तो जाहिर सी बात है पर्दे का ही दौर था, इतनी बेबाकी तो थी नहीं। कह रहे फिर भी मैंने नाम सुन के मैंने बोला भाई सही है, यहाँ हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वो क्या हुआ कि हमारे बड़ों में लड़ाई हो गई कुछ टाइम के बाद, और रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। घर वालों ने, मेरे घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया कि अब तो हम नहीं करेंगे। वो तो कह रहे थे, फुप्पी की बेटी तो कह रही थी, अब फुप्पो तो कह रही थी कि भाई नहीं तोड़ो रिश्ता, लेकिन हमारे घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और कहीं और मेरी निस्बत तय कर दी। और वहां पर शादी के दिन भी करीब आ गए। कैसे जैसे जैसे शादी के दिन करीब आना शुरू हुए तो मेरे चेहरे पर बरस के दाग नमूदार होना शुरू हो गए। पहले गर्दन पे थे, फिर वो चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। तो अब हमारे घर वाले छुपाते थे इसको, कि जब भी कोई मेरे ससुराल से देखने के लिए आता था तो मुझे अलग कर देते थे। और भाई वो भी किचन में है, खाना पका रही है, चाय बना रही है, और मैं अच्छी तरह ओढ़ के ढांप के जाती थी। शादी का दिन आ गया, का दिन आया, बारात आके बैठी है। मालूम पहले तो ये तो था नहीं कि भाई शादी हॉल में है, और वो ब्यूटी पार्लर भी जाना है। पता चला कि पता नहीं कौन से यानी मखलूक जो है ना बना के दुल्हन को ना तैयार कर देते हैं। दूल्हा भी नहीं पहचानता कि भाई ये है कौन। तो लीपा पोती इतनी तो होती नहीं थी पहले। अब वो कह रहे हैं कि वो अचानक क्या हुआ कि दुल्हन बन के बैठी भी थी वो खातून। वो कह रही कि उनकी सास मिलने के लिए आ गई। चलो भाई मेरी बेटी कहाँ पर है। कह रहे उसी एक दो दिनों में क्या था कि वो बरस के दाग मेरे चेहरे पे भी आ गए। अब उन्होंने आके देखा, अब चेहरा तो बिल्कुल नहीं छुपाया जा सकता ना। देखा बेटा ये क्या उन्होंने देखा तो बोला कि भाई हाय हाय हमारे साथ धोखा हो गया, और उसने तो वावेला मचा दिया, शोर मचा दिया कि इससे मैं शादी करूंगी ना ना, मेरा इकलौता बेटा है, चांद सी बहू लानी थी मुझे, तो ये क्या हो गया। भाई बारात लेके चले गए वापिस। कह रहे जहाँ पे अभी ढोलकियां बज रही थी, सब लोग नाच रहे थे, क्या कर रहे थे, रोना धोना शुरू हो गया उनका। अब हमारे अब्बू भी सर झुका के बैठ गए, अम्मी भी बेचारी रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई किस्मत ही खराब है इसकी। तो अब उस दौरान, पुराने दौर की बात है, एक दफा मंगनी टूट गई तो अब तो इसकी शादी होती ही नहीं, क्योंकि मनहूस हो गई ना ये तो माज़अल्लाह। पहले के दौर में ये तब ये तो मनहूस है, इसकी तो मंगनी टूट गई, अब तो कोई बारात लेके आएगा ही नहीं। कहना वही हमारे फुप्पो का बेटा बैठा हुआ था, एक्स मंगेतर। हाँ, उसने आके बोला कि मामू मैं तो हूं, अगर आप कहें तो। फुप्पो भी आ गई कि मेरा बेटा तो है ना, कोई बात नहीं, हमारे घर की बच्ची है, कोई बात नहीं। अब तो अब्बू ने भी बोला हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। अरे फिर वो उसको फटाफट जो है ना भेजा तो नहा के, या वो नहाने गया, नहा के सेहरा वेरा बांध के, जैसे पहले होता था उसको सेहरा जो है ना बांध के लेके आए, फटाफट निकाह हुआ, हो गया। अब वो खातून लिखती है, कहती कि 15 दिन के अंदर अंदर वो दाग कहाँ गए मुझे पता नहीं चला, ना मैंने कोई क्रीम लगाई ना मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब देखिए शराफत का दौर था ना, उन्होंने घर से भाग के कोर्ट मैरिज नहीं की, शादी उनकी होनी थी, और आखिर वक्त तक वो सूली पर टंगे रहे दोनों। बल्कि दूल्हा तो बेचारा नहीं, मंगेतर तो बारात में भी आगे बैठ गया कि चलो बिरयानी खा लूंगा,
लेकिन उनकी किस्मत में था एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, बिल्कुल यही बात सही है। शरीयत का भी यही है कि जो जोड़ा जिसका आसमानों में अरवाह का लिखा गया उसी से शादी होनी है। यहाँ पर आप जायज तरीके से करें या नाजायज तरीके से करें, आपकी मर्जी है, इख्तियार आपको दिया। तो जिसको जितना ईमान होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा। ईमान होगा तो वो इत्मीनान होगा, मुतमईन होगा बंदा, वरना इत्मीनान हो या ना हो, होनी तो उसी से ही है। हाँ, गलत यानी घर से भाग के करे तब भी उसी से होनी है, घर में बैठ के करे, इंतजार करके करे तब भी उसी से होनी है। तो फिर भाई बदनामी की कीचड़ क्यों मुंह पे मलते हो भाई? सच्चा वाकया है। एक ने और ने लिखा, ये तो बड़ा ही यानी फिल्मी सीन है ये तो। एक आदमी कहता कि मैं छोटा था तो मेरे से ना कुछ गलती हो गई, लड़का था, नौजवान था, तो मैंने जो ना किसी को मैंने कूट दिया। पुरानी लांडी की बात बता रहे कि मैं लांडी में रहता हूँ, तो कूट दिया। उस दौरान बड़ा कुछ हो गया होगा, उसको जेल में डाल दिया। उसको जेल में डाला तो वो क्या हुआ कि अच्छा कह रहा मैं था, मतलब है कि मेरे ना माँ बाप थे ना मेरे बहन भाई थे, मामू के यहाँ पे रहता था, ऐसा कुछ था मेरे को। अब जब जेल में डाला तो इज्जतदारों के लिए तो बड़ी बात होती थी, मामू ने कतई ताल्लुकी कर दी, भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं इससे, ये तो बदमाश बन गया, ये हो गया वो हो गया। कह रहे फिर मैं कुछ 4-6 महीने जेल में रहा तो मैं वाकई बदमाश बन गया, हाथ पैरों का अच्छा था। उन दिनों ये गैंगस्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो मैं वहीं पे मैंने बदमाशी सीख ली। जेल हो गई थी मुझे, मैंने कहा यार अब कोई नहीं आ रहा तो बदमाशी बोला, चलो खैर है। उसने अपना नाम भी लिखा, ज़ीशान नाम था उसका, ज़ीशान नाम, और मुझे शानी बदमाश के नाम से मुझे मशहूर कर दिया लड़कों ने, भाई वो शानी बदमाश, बाबा भाई दादा सब। कह रहे मैं फिर 6 महीने पता नहीं साल के बाद या 2 साल के बाद बाहर आया, तो अब क्या काम करूं, काम तो कोई देता नहीं था, भाई बदनामी। कह रहे फिर मुझे इलाके के लड़कों ने, जो वो यानी असल बदमाश थे ना, उन्होंने बोला यार तुम मेरे पास आ जा, मेरे गैंग में आ जा, ग्रोह में आ जा, मेरे गुंडा बन जा, चाकू बरदार। पहले चाकू होते थे ना। कह रहा मैंने उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। अब मैं सिक्का बंद बदमाश हो गया। मुझसे कहा था भाई तू ज़्यादा लंबा चौड़ा है ना, तो इनसे ना 2-2 रुपए 3-3 रुपए ना जमा करके लेके आया कर, महीने के भत्ता लेना है ना। कह रहे एक दिन मैं अपने दुकान पे जो ना बैठा हुआ था, किसी दोस्त की दुकान पे, तो वहां पर खवातीन का सामान वगैरह कुछ जो ना बिकता था, वो परांदे हो गए, वो जो पहले चोटी नहीं होती, चोटी और ये सब, मतलब यूं समझ लो कि आजकल का वो मेकअप का सामान वहां बिकता था। फिर मैं वहां जो ना बैठा हुआ था, तो मुझे एक लड़की वहां यानी आई और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं बेख्तियार मैं दुकान में अंदर चला गया। अब अंदर गया तो सब पे जानते थे शानी बदमाश। पहले तो बुर्का था, अच्छा उस वक्त वो जो ना बुर्का उतार के यानी यूं करके ना बात कर रही थी। बुर्का भी कौन सा होता था पहले, टोपी वाला, वो शटलकॉक के, वो यूं करके ना कुछ चीजें देख रही थी। उसने मुझे यूं करके देखा और उसने घबरा के यूं किया और वो गई घर से, दुकान से बाहर गई। हम मैं तो देखते रह गया कि वो कहाँ चली गई खातून कहीं। अब कह रहे मुझे उससे एकदम जो है ना उनसियत पैदा हो गई। मैंने कहा यार मैंने तो इसी से शादी करनी है, लेकिन ये है कौन और कहाँ पे रहती है, बुरके वाली तो मैं कहाँ तलाश करूं घर में, और मुझे बताएगा कौन, रिश्ता देगा कौन, शानी बदमाश। मैंने कहा यार ये सबसे मैंने बहुत ढूंढा। पहले तो मैंने उसको बोला रोज जाके बैठ जाऊं दुकान पे ना। अब रोज जाके बैठूं तो दुकानदार ने बोला यार
देख तो मेरा दोस्त है यार, तुझे पैसे चाहिए मैं तुझे भाई पहुंचा दूंगा, तू यहाँ ना आया कर। मैंने कहा यार मैं क्यों ना आऊं, कि नहीं यार तू बदमाश है भाई, समझ तो सही तू बदमाश है, तू बदमाश है तो मेरी तो दुकानदारी खत्म हो गई। जिस दिन से तू दुकान में आया कोई खातून आ ही नहीं रही दुकान में, कि भाई वहां तो बदमाश आ जो ना आते। मैंने कहा यार अब मैं फिर क्या करूं, मैं कभी देख रहा हूँ यार, अब अच्छा वो अंदर से तो शरीफ ही था ना। मैंने कहा अच्छा यार तू पता तो कर कि भाई उस रंग के बुरके की खातून कहाँ पे है। भाई कितने रंग के, 3-4 कलर के होते थे बुरके पहले, कहीं से नहीं मिल रहा, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। अच्छा जिसको भी इस किस्म की बात का तजर्बा है ना, वो मेरी बात समझेगा कि ये कितना मुश्किल काम है, कि जिसको आप चाह रहे हैं पसंद करना या कर चुके हैं, अब आपका अपन भी इख्तियार तो नहीं रहेगा। अब तो ना आपको खाना अच्छा लगेगा ना पीना अच्छा लगेगा, कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी। यार मैंने कहा यार मैं क्या करूं, बिल्कुल पागलों की तरह हो गया ना, मजनू हो गया ना। वो भत्तागिरी भी सही से नहीं कर रहा मैं, वो कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से। उसने बोला यार तू सही नहीं है, दूसरे बंदे को रखेंगे हम, तू तो कुछ लाता ही नहीं। उन्होंने मुझे अपने गैंग से निकाल दिया। अब गैंग से निकाला, मैंने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो मोहल्ला मैंने छोड़ दिया। मायूस होने के बाद 1-1.5 साल 2 साल तलाश करता रहा, नहीं मिला कुछ। अच्छा उनके में मतलब नामुमकिन था कि आप किसी का चेहरा देख ले, जब तक आप घर के फर्द नहीं है। घर का तो पर्दा नहीं होता था ना पहले, खानदान में आपस में नहीं करते थे पर्दा ज्यादा। बाहर जाते हुए तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं भी जो ना बुर्का यूं करके डालती थी, फिर जाती थी ऐसे ना, बहुत ही नामुमकिन सा एक काम था। मोहल्ला मैंने छोड़ा, दूसरी जगह आकर रहना शुरू हो गया, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, यानी अकेला तो था। एक फैक्ट्री में मुझे काम जो ना मिल गया। मैंने कहा आप कहीं देखता हूँ, कहीं एक जगह जो है वो जॉब मिल जाए मुझे, वो जो ना मकान मिल जाए किराए पर। अब अकेले आदमी को कोई नहीं देता था, कौन देगा। कभी कौन हो तुम, माँ बाप कोई पता बता, कोई कहाँ के हो, कोई गारंटी, इज्जतदार तो यानी लोग नहीं करते थे ऐसा। यार बहरहाल वो एक जगह मुझे किसी ने खोली सी कोई दे दी रहने के लिए। बिल्कुल सेम स्टाइल का ऐसे ही मोहल्ले में एक वाकया हो गया। एक खातून थी, वो यानी उनकी एक जना कोई बेवा थी, उनकी एक बेटी थी। बड़े उन्होंने मर मर के कुछ पैसे जमा करके शादी रखी थी। लड़के वाले आए और पता नहीं मोटरसाइकिल का जो है ना मुतालबा कर दिया या क्या मुतालबा कर दिया। अब वो तो कहने लगी कि बेटा मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने बारात वापस लेके चले गए। अब सब लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर एक बंदा मेरे पास आया, यानी अहले मोहल्ला का जो ना बुजुर्ग आया। उसने बोला बेटा देखो तुमको हम देख रहे हैं, तुम शरीफ आदमी हो, तुम कमाते हो, सीधे फैक्ट्री जाते हो, घर पे आते हो। अब इस देखो इससे तो कोई नहीं करेगा शादी। कह रहा मैं तो कसम खाई थी मैं किसी और से करूंगा ही नहीं, अब नहीं तो नहीं। लेकिन वो जब आए तो मैंने उनकी माँ का रोना धोना देखा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, वैसी तवज्जो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चलो मैं इनके किसी के काम ही आ जाओ यार। मेरी तो जिंदगी खराब है, किसी और की तो बचा लूं मैं जिंदगी खराब होने से। रहम खा के मैंने उससे निकाह कर लिया। हाँ बेटा, कह रहे जब मैंने उसको पहली मर्तबा देखा तो वही लड़की थी जिसको मैं ढूंढ रहा था। क्या मेरे बोला की शाह, वाह। कह रहे सच्चा वाकया, आपको यकीन करना है करो, नहीं करना तो ना करो। लेकिन कह रहे मैंने किस्मत को खेलते हुए देखा कि बंदे से किस्मत कैसे खेलती। और कह रहा मैंने चलो, मैंने तो अपने तौर पे जो उस वक्त की बदमाशी थी सारी छोड़ ही दी थी, और जो करनी थी वो सारी कर भी ली थी। फिर बाद में तौबा भी कर ली थी कि या अल्लाह मेरे बदमाशी की वजह से ना मेरी आज यहाँ पे शादी नहीं हो रही। कोई मुझे रिश्ता नहीं देता था, ना मुझे घर का पता बता रहा था कि वो लड़की कौन है। बदमाश के कौन कौन बताएगा भाई कौन है। किस्मत की बात है।
तो अगर किस्मत में आपके हैं ना, तो आप पसंद ना पसंद पे तो आप जाएं ही नहीं, अपने माँ बाप को इख्तियार दें कि वो जहाँ करें आपकी शादी। मेरा आपको एक, बहुत सारे लोगों का, अब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तावीज़ के जो है ना उसमें के चक्कर में मेरी फलां जगह शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं तो नहीं देता तावीज़, पसंद की शादी का तावीज़ नहीं देता कि भाई अपने माँ बाप की पसंद की शादी करो, अल्लाह ताला तुमको अच्छा रखेगा। ये बेशुमार लोगों का तजर्बा है।